हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त प्रेरणा। वैसे मेरा पूरा नाम है स्वर्णिम किरण प्रेरणा। मैं फेसबुक पर भी इसी नाम से हूं और ये चैनल जो मैंने बनाया है वो मैंने बहुत ही मजबूरी में बनाया है। एक तरह से मेरा नाम तो बहुत बड़ा है, मैं बल्कि बहुत छोटी सी हस्ती हूँ। और मैं एक बहुत अपने शहर के दरभंगा मेरा शहर है जो कि बिहार में पड़ता है। तो मैं इस शहर के एक बहुत नामी बहुत ही बड़े स्कूल की पहले फाउंडेशन टीचर रही और उसके बाद मैं वहाँ पर प्रिंसिपल बनी। लेकिन कोरोना के दूसरे फेज़ ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं ऐसी बीमार पड़ी कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 60% चला गया था मेरा ऑक्सीजन और मैं पटना में एडमिट रही। मुझे लगभग 6 महीने लग गए खड़े होने में, स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और अभी भी मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, ख़ास करके नमक वाला चीज़ मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। जो जिससे कोरोना हुआ ना, उसको बहुत ही डैमेज किया कोरोना ने। सबको अलग अलग तरह से किया, ऐसा भी नहीं है कि सबके साथ एक ही जैसा प्रॉब्लम हुआ, सबको अलग अलग तरह से डैमेज किया। मुझे ऐसा डैमेज किया है कि नमक वाला चीज़, ख़ास करके सब्ज़ी वगैरह, मैं मुँह में भी नहीं डाल पाती हूँ। देख के ही मुझे उल्टी सी होने लगती है और मुझ में अब इतना स्ट्रेंथ नहीं रहा कि मैं बाहर ज़्यादा भाग दौड़ कर पाऊँ। इससे पहले मैं एक नहीं 5-5 जॉब करती थी। लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी है, मगर इस बेरोज़गारी में भी मैं 5 जॉब करती थी। 5 जॉब में क्या करती थी बताती हूँ कि मैं राइटर भी हूँ, तो लेखक मंच से मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरा हम मिथिला है, ये मेरा जहाँ मैं रहती हूँ इसे मिथिला कहते हैं। तो मैं मैथिली परिषद से भी जुड़ी हुई हूँ, तो उसकी भाग दौड़ अलग होती है। वहाँ हमेशा कुछ न कुछ फंक्शन होता रहता है, वो मुझे करना होता है। उसके बाद आकाशवाणी दरभंगा, वहाँ सुबह का जो आता है स्पीच वार्ता, वो मैं देती थी। फिर हमारा फाइन आर्ट का 2 इंस्टीट्यूट था। एक हमारा हेल्थ क्लब भी था। हमारे देखिए बाबू, ये हमारे एक हमारा हेल्थ क्लब था जहाँ मैं इंस्ट्रक्टर थी और इसके बाद मैं मैरिज काउंसलर भी थी। बहुत कुछ किया मैंने अपनी लाइफ में। स्कूल में तो मैं प्रिंसिपल थी ही, सुबह से लेके 3-3:30 बजे तक हमारा स्कूल चलता था और उसके बाद पूरे स्कूल की सफाई वगैरह करवा के ताला बंद करके ही मुझे आना होता था। तो वहाँ भी मेरा बहुत सारा टाइम लगता था। उसके बाद घर आके मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए घर आती थी और दिन का लंच करती थी और दिन का लंच करने के बाद मैं इंस्टीट्यूट चली जाती थी जहाँ मैं सब कुछ देखती थी। लेकिन ये सब कुछ मेरा अचानक से ख़त्म हो गया, तो मेरे लिए अब घर से कहीं बाहर जाना संभव नहीं है। ज़्यादा भाग दौड़ मैं नहीं कर पाती हूँ। राइटर हूँ, 2 बुक भी मेरा पब्लिश हो चुका है, कभी दिखाऊंगी आप सबको। बहुत ही अच्छा बुक बना है मेरा, लगभग 50 तो अभी अमेरिका जा चुका है बुक मेरा। बहुत कुछ करती थी लेकिन अब मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं रहा, तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने दक्षा जी को देखा, दक्षा जी की रसोई देखी और मुझे प्रेरणा मिला। प्रेरणा तो मैं हूँ, मगर मुझे प्रेरणा मिला है रक्षा जी से। उनको मैंने जो देखा रसोई में, रक्षा जी की रसोई देखी तो मुझे भी प्रेरणा मिला। और चूँकि मेरी बहुत सारी हॉबी में एक हॉबी कुकिंग भी रही है, मुझे घर में कुछ कुछ बनाना खिलाना। हालांकि अभी मेरे घर में कुक है, मैं बताती हूँ, मैं खुद खाना नहीं बनाती हूँ, सब कुक बनाती है। लेकिन मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। कभी कोई ऐसे मेहमान आ जाएं तो मैं अपने से ही बनाना पसंद करती हूँ। और अगर मैं अपने भाइयों के पास भी जाती थी तो उनकी रसोई में भी मैं उनकी पसंद की चीज़ें बना के उनको खिलाना पसंद करती थी। जो जो खाना मेरी माँ बनाया करती थी। आप कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें खा लेना, लेकिन बचपन से जो आपने अपनी माँ के हाथ का स्वाद का खाना खाया है ना, वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलता है। और ये भी कहते हैं कि जैसा मन वैसा अन्न, जितने प्यार से हम खुद बनाते हैं उतने प्यार से हमारे कुक या कोई और नहीं बना पाता है। तो मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है और मेरी हॉबी तो इतनी सारी है कि मैं बताऊंगी तो हमारे जो स्कूल के डायरेक्टर थे वो कहते थे कभी कभी कि मैडम कुछ तो आप छोड़ दीजिए दूसरों के लिए, सब कुछ आप ही सीख लेंगे तो और लोग क्या करेंगे। तो बहुत कुछ मैंने सीखा और मैं इस उनके हिसाब से अगर मैं अच्छे से
सीख जाती हूँ यूट्यूब पे मैं टाइम पास करने के लिए आई हूँ। और जितना कुछ मैंने सीखा हुआ है वो मैं आप सबको सिखाने के लिए भी आई हूँ। लेकिन अभी मैं बता दूं कि अभी मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ, मुझे यूट्यूब का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं। और दुख की बात यह है कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिल भी नहीं रहा है जो मुझे अच्छे से एडिटिंग सिखा दे। बस मैं पढ़ती हूँ यूट्यूब पे और उल्टा सीधा कुछ कर रही हूँ, किसी तरह से अपलोड कर पा रही हूँ। अपलोड मैं कर पा रही हूँ लेकिन मुझे एडिटिंग नहीं हो पा रहा ठीक से। थंबनेल बनाना, टैग, बल्कि टैग का मुझे ऑप्शन भी नहीं दिख पा रहा है। मुझे टैग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है मगर टैग का ऑप्शन नहीं दिख पा रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी, किसी को पता हो कि हमारे बिहार में, हमारे दरभंगा शहर में कहीं कोई यूट्यूबर मुझे मिल जाए जो मुझे सिखा दे, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। मैं वीडियो बनाती हूँ मगर दुखी मन से कि मैं अच्छे से अपलोड शायद नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे सिर्फ 2 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ। जितने भी यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, उन सब से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा स्पेशल केयर दीजिए, ताकि मैं फिर से कहीं व्यस्त हो पाऊँ। अभी मेरा टाइम पास नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मैं इतना कुछ करती थी और मुझे कोरोना ने कैसे बर्बाद किया है। और ऊपर से मेरे हस्बैंड भी नहीं रहे, तो मैं घर डिप्रेशन में चली गई थी। अभी मैं अपने आप को संभाल पा रही हूँ और जानती हूँ कि मैं शुरू से इतना व्यस्त रही हूँ, कभी घर में चुपचाप नहीं बैठी हूँ। तो अब मेरे लिए चुपचाप घर में बैठना आराम से बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं व्यस्त होना चाहती हूँ और यूट्यूब इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। तो अगर आप सब मुझे हेल्प करें, आप सब अपना प्यार दें, अपना साथ दें, तो शायद मैं सफल हो पाऊँगी। तो आप सबसे मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब मुझे ज़रूर सफल करेंगे, आप सब ज़रूर मेरे साथ खड़े होंगे। तो ठीक है, मैं विदा लेती हूँ। आज भी एक गड़बड़ी हुआ है। आज जो मैंने बनाया वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाया है। हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं उनको कुछ न कुछ हाथ से बना के भोग खिलाती हूँ। तो आज मैंने बनाया बेसन और मैदे का हलवा बना के बर्फ़ी बनाती हूँ मैं, वो मैंने वीडियो बनाया, मगर बीच में एक कॉल आ गया और वीडियो अपने आप से बंद हो गया। अब ये 2 जो क्लिप होता है इसको जोड़ना मुझे अभी नहीं आ रहा है। ये भी मुझे सीखना हो कि 2-3 जो क्लिप बन जाता है वीडियो का, उसको कैसे फिर ऐड करते हैं, ये भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो कोशिश करती हूँ उसे अपलोड करने का। अभी मैं किसी तरह से मैं ओवर वॉइस भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं किसी तरह से वीडियो बना के डाल रही हूँ। मगर मैं सीख जाऊँगी, मुझे कोई मिल जाए सिखाने वाला, मुझे कोई मिल जाए सिखाने वाला। यूट्यूब है, पढ़ के सीखने में और प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा अंतर होता है ना। कोई पास में बैठ के थोड़ा सा एक भी दिन सिखा दे, मैं ज़्यादा अच्छे से सीख लूँगी। रक्षा जी, थैंक यू आपको, आपने मुझे प्रेरणा दिया, मुझे राह दिखाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ जो आप सब मुझसे जुड़े। हैव नाइस डे, बाय बाय।